Hello students, sixth lesson है Southern Plateau. We learn about this lesson and first topic location and extent of the Southern Plateau कि उसका स्थान कौन सा है, उसकी सीमा कौन सी है एंड ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इसके साथ कौन कौन सी रिवर्स है साउथ दक्षिणी पठार के अंदर, कैसा इसकी जलवायु है, कैसे इसकी मिट्टी है, यहाँ की वनस्पतियाँ कैसी है, यहाँ की जंगली जीवन है वो कैसा है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास टिक द करेक्ट स्टेटमेंट कि अ प्लेट्यू इज ए वेस्ट स्ट्रेच ऑफ ए फ्लैट। इसके बारे में ये जो फिलअप दे रखे बेटा, इनमें से आपने एक पे टिक करना है, तो ये आप खुद रीड करोगे और टिक करोगे ताकि आप लोगों को पता रहे कि जो लास्ट लेसन हमने रीड किए हैं उनमें से हमारा क्या क्या चीज़ हमारे को अभी तक याद है और हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे इसके अंदर अ लार्ज पार्ट ऑफ ए साउथर्न इंडियन आर प्लेट्यूज, यानी कि दक्षिणी जो पठार है, इंडिया का जो दक्षिणी पठार है वो एक बड़े हिस्से में है। देयर फोर दे आर नोन एज द साउथर्न प्लेट्यू, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी पठार, क्योंकि ये दक्षिण के अंदर बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी पठार। लोकेशन एंड एक्सटेंट, लोकेशन का मतलब होता है स्थान और एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा। इसकी स्थान और सीमा कौन कौन सी है, कैसी है, कहाँ पर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द साउथर्न प्लेट्यू ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी कि जो दक्षिणी पठार है वो इंडिया के दक्षिण में और उत्तरी मैदानों के अंदर फैला हुआ है। दे आर ट्रेंगुलर शेप, यानी कि वो क्या है, त्रिभुजाकार आकृति में है। द नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो उत्तरी जो सा है वो दक्षिण सीमा को और दक्षिणी पठार जो है वो सोल नेक्स्ट इसमें करेंगे। ये क्या बता रखा है, द नॉर्थ ऑफ साउथ एक्सटेंट, जो उत्तरी जो दक्षिणी सीमा है वो उत्तर की तरफ कितनी फैली हुई है, या फिर यूँ समझ लो कि उत्तरी हिस्सा जो है वो दक्षिण की तरफ कितना फैला हुआ है, इसके बारे में हम आगे करते हैं। प्लेट्यू इज अबाउट 600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड इज अप्रोक्सीमेटली, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है। द साउथर्न प्लेट्यू स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो हमारा दक्षिणी पठार है वो पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर झुका हुआ है, पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर झुका हुआ है। अब इसके अंदर सारा कुछ हमारे को बता रखा है, जो जो हमारे आगे लेसन्स में यूज़ होना है वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हो रही है। देखिए यहाँ पे आपको आपके बुक के अंदर नज़र आएगा, यहाँ पे अरावली हिल्स है, यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर है ये वाला हिस्सा इसका, ये मालवा पठार है यहाँ से, ये सेंट्रल हाईवे हाईलैंड्स भी है यहाँ पे, इसके सतपुड़ा रेंज भी है, डिकेन प्लेट्यू है यहाँ पे जो हमारा आगे हम टॉपिक रीड करेंगे। फिर वेस्टर्न घाट है ये, जिसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, ये पूर्वी घाट है हमारा, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये सारा का सारा हमारे इसके अंदर शो किया गया है। आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो आपको क्लियर भी नज़र आएगा। डिवीजन ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू, जो हमारा दक्षिणी पठार है वो कई भागों में बटा, वो कौन कौन से भाग है उसके बारे में हम बताते हैं। द रिवर नर्मदा, जो नर्मदा नदी है वो डिवाइड द प्लेट्यू रीजन इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। एक सेंट्रल हाईलैंड्स जो कि उत्तर के अंदर, और डिकेन प्लेट्यू है जो कि दक्षिण की तरफ है। सेंट्रल हाईलैंड्स, द मालवा प्लेट्यू इन द वेस्ट, जो कि पश्चिम के अंदर मालवा पठार है। छोटा नागपुर का पठार है जो कि ईस्ट में, जो टुगेदर मेक अप द सेंट्रल हाईलैंड, जो दोनों एक जगह आकर के मिलते हैं वो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। इसके बाद हम करते हैं आगे नेक्स्ट में। इसके अंदर क्या बता रखा है, द मालवा प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड इन द नॉर्थ वेस्ट बाय द अरावली हिल्स एंड इन द साउथर्न बाय द विंध्यास। इसमें क्या, जो मालवा का पठार है वो बॉर्डर है किसका, नॉर्थ वेस्ट का, कि उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी भाग है। और जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे है, दक्षिण में विंध्यास में है। द बेटवा, चंबल एंड सन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर, इनको सभी को जो ओरिजिनेट करती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, बेटवा, चंबल एंड सन। फिर कह रखा है
द छोटा नागपुर प्लेट्यू स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ द झारखंड छत्तीसगढ़। जो छोटा नागपुर पठार है वो कहाँ कहाँ किस प्रकार से फैला हुआ है, सब तरफ फैला हुआ है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ जहाँ ये फैला हुआ है। फिर उसके बाद बता रखा है कि दिस रीजन, ये जो क्षेत्र है, हैज थिक फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल है, एंड रिच इन मिनरल्स, जो कि पूरी तरह से किससे, मिनरल से, खनिज लवण से भरा हुआ है। ओरेज ऑफ कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइड, मिका एंड मैनी अदर मिनरल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या है, कोयले का अयस्क है, लोहे का है, मैग्नीज का है, बॉक्साइड का है, मिका का, और भी कई तरह के खनिज लवण इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये देखो यहाँ पे है, डिड यू नो, जो आप लोगों के लिए जरूरी है जानना, कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर पठार है, उसको क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस कहा जाता है उसको। किसका, खनिज लवण का, इंडिया का खनिज लवण का स्टोर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके आगे। नेक्स्ट है डीके प्लेट्यू। डिकेन प्लेट्यू में क्या है कि डिकेन पठार है वो बहुत बड़ा पठार है, जो कहाँ तक है फैला हुआ है, वो सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ का मतलब उत्तरी साइड, और कन्याकुमारी इज द साउथ, जो कन्याकुमारी के दक्षिण में फैला हुआ है। इट हैज़ द विद्या एंड सतपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ, इसके उत्तर में विद्या और सतपुड़ा रेंज लगती है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी इसके पूर्व और पश्चिम में लगते हैं। इसके बाद देखो, ये पिक्चर के साथ भी दिखा रखा है कि नीलगिरी हिल्स आर फेमस हिल इन द डिकेन प्लेट्यू, यानी कि ये आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि डिकेन प्लेट्यू के अंदर क्या चीज़ फेमस है, तो आप बता सकते हो कि नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, वो क्या है, यहाँ की फेमस है। मैं आपका टेस्ट लूँगी तो 1 मार्क्स के ये भी क्वेश्चन पुट कर सकती हूँ। द डिकेन प्लेट्यू स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका। जो डिकेन प्लेट्यू है वो कहाँ तक फैला हुआ है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटका क्षेत्र तक फैला हुआ है। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश भी इसके साथ लगते हैं। द फेमस हिल ऑफ द दिस रीजन आर द नीलगिरी हिल इन तमिलनाडु एंड कैरेडमम हिल इन द केरला। यानी कि जो यहाँ की फेमस जो क्षेत्र है वो कौन कौन से, नीलगिरी हिल है जो कि तमिलनाडु में है, और कैरेडमम है जो कि केरला में है। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी, जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, दोनों आकर मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स ऑफ साउथर्न प्लेट्यू, यानी कि उत्तरी पठार की नदियाँ कौन कौन सी हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स, अधिकतर जो नदियाँ हैं वो सच एज द महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू, यानी कि कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा जो कि दक्षिणी पठार के अंदर से बहती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, और ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और लास्ट में जा कर के इसका जो सूखा मतलब ड्रेन वहाँ पे जा कर के सूखी हो जाती है और वो बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है। हाउएवर द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसके अतिरिक्त क्या है कि जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, और वहाँ पे यानी कि उसके अंदर जाकर के गिर जाती है अरेबियन सी के अंदर। द रिवर ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू, जो मतलब नदियाँ हैं उत्तरी सॉरी दक्षिणी पठार की, जो नदियाँ हैं दक्षिणी पठार की, दक्षिणी पठार की जो नदियाँ हैं वो क्या होती है, सीजनल होती है। जो सीजन के अकॉर्डिंग जब बारिश के दिन होते हैं तभी उनमें पानी आता है। सीजनल रिवर्स आर दोज रिवर विच फ्लोज ओनली इन द रेनी सीजन। ये सिर्फ सीजनल नदियाँ जो है सिर्फ बारिश के दिनों में ही बरसाती नदियाँ कहलाती हैं। ये बारिश के दिनों में ही इनमें पानी आता है और पानी बहता है इनमें, और ये बहती हैं। फिर क्या है, रेनी सीजन एल्स रिमेन ड्राई मोस्टली, ये मोस्टली हमेशा ही ड्राई रहती है, सूखी हुई रहती है। डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन दीज रिवर टू स्टोर वाटर, जो बांध बनाए जाते हैं वो क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। दिस स्टोर वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो बांध बनाए जाते हैं उनसे जो पानी स्टोर किया जाता है वो स्टोर पानी को यूज़ किया जाता है सिंचाई के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए, एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाने के लिए। द प्लेट्यू रीजन हैज़ ए नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, इस क्षेत्र की यानी इस पठार क्षेत्र की बहुत सारे झरने हैं। इस पठार क्षेत्र में बहुत सारे पानी के झरने हैं। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट एंड सोयल, ये जलवायु और
मिट्टी। द समर्स ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू आर हॉट एंड ड्राई, जो हमारी गर्मी की जो दक्षिणी पठार है, गर्मी के अंदर जो दक्षिणी पठार है हमारा, जो हमारा दक्षिणी पठार है वो गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म और सूखा होता है। वाइल द विंटर आर माइल्ड, और परंतु जबकि सर्दियों के अंदर क्या होता है, ये नमी वाला होता है। इसके अंदर क्या आ रहा है, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट रिसीव्स, ईस्टर्न एंड जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है हमारे की, सॉरी कहाँ चले गए हम लोग, इसमें जो वो घाट है वो रिसीव हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश लेकर आते हैं ड्यूरिंग मानसून, मानसून के दिनों में। जबकि रेस्ट ऑफ द प्लेट्यू रीजन रिसीव माइल्ड रेनफॉल, जबकि जो हमारे बाकी के जो पठार हैं वो क्या करते हैं, इस भारी रेनफॉल से क्या करते हैं, नमी ले लेते हैं, नमी ले लेते हैं। द सोयल इज प्लेट्यू रीजन इज ब्लैक, इस पठार की जो मिट्टी है वो काली और लाल है, ये देखो ब्लैक एंड रेड है। इसके बाद क्या रखा है, ब्लैक सोयल इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड एंड कॉटन, जो काले रंग की मिट्टी है वो क्या है, खेती के लिए या जुताई, खेतों के अंदर जो जुताई करते हैं ना, देसी भाषा के अंदर बोलते हैं जुताई, खेतों के अंदर जो जुताई की जाती है उसके लिए हमारे पास ऑयल सीड यानी कि सरसों के लिए, और कॉटन कपास के लिए हमारे को ये उपजाऊ भूमि लगती है। अदर मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर आर मिल्ट्स, राइस, वीट, शुगर केन, ग्राउंडनट्स एंड मेज, यानी कि इनके अलावा भी और बहुत सी हमारे यहाँ पर फसलें होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, बाजरा, चावल, वीट अनाज, शुगर केन गन्ना, ग्राउंडनट्स मूंगफली एंड मेज का मतलब मक्का, ये सारी भी फसलें यहाँ पर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल लाइफ, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, और वाइल्ड लाइफ का मतलब है हमारे पास जंगली जीवन है। जो द साउथर्न प्लेट्यू आर रिच इन फ्लोरा एंड फूना, जो दक्षिणी पठार है वो हमारा वनस्पति और जंतुओं से भरपूर है। द वेस्टर्न घाट एंड द नॉर्थर्न ईस्ट पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैव थिक फॉरेस्ट, जो पश्चिमी घाट है वो उत्तरी और पूर्वी भाग में पठार का पूरे भरपूर जंगल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है, जिसके अंदर कौन कौन से वृक्ष है, ट्री लाइक ओक, ओक का मतलब है शाहबलूत, टीक का मीनिंग है यहाँ पे सागवान, साल का मतलब, साल एक तरह की मतलब पेड़ का नाम है ये भी, सैंडलवुड मतलब चंदन, महुआ एक पौधा होता है, बम्बू बांस, रोजवुड यहाँ पे है शीशम, मैगोगनी होती है एक वृक्ष का नाम है मैगोगनी, एंड एबोनी जो अबबूस होता है काले रंग का, आर फाउंड एयर, जो सारा कुछ यहाँ पर मिलता है। द प्लेट्यू रीजन इज होम टू एलिफेंट, यहाँ पे जो है जो ये पठार है वो है क्या है, वहाँ पे बहुत घना जंगल है, और जंगल होने की वजह से वो क्या है, जंगली जीवों का घर है, जैसे कि एलिफेंट, हाथी है वहाँ पे। सैम्बर, सैम्बर का मतलब है सांबर, सॉरी सांबर एक तरह का हिरण होता है। बोर सुअर है वहाँ का, जंगली सुअर। डियर मतलब हिरण है। लियोपार्ड तेंदुआ, स्पॉटेड डियर जिसके ऊपर मतलब धब्बे से होंगे उसकी बॉडी के ऊपर। नील गाय है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं जो लोकल लैंग्वेज उसमें बोलते हैं रोज, रोज नील गाय को बोलते हैं। ब्लैक बक भी है यहाँ पे, जिसको काला हिरण कहते हैं। कैजुएंग एंड स्लूथ बियर, स्लूथ बियर होता है आलसी भालू। ठीक है, ये बेटा था आप लोगों का ये लेसन था, और जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है। और जब भी मैं टेस्ट लूँगी बेटा लेसन को रीड किया हुआ होना चाहिए, मैं लेसन के बीच में से आपसे क्वेश्चन पुट करूँगी बार बार, ताकि आपको नॉलेज हो कि क्या पढ़ाया मैडम ने। अब आता है वैल्यू कॉर्नर। मैनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन द साउथर्न प्लेट्यू, इस दक्षिणी पठार के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, और जो वाइल्ड सेंचुरीज है जो काफ़ी फेमस है। फाइंड आउट वाई देयर आर क्रिएटेड, तो आप लोगों ने उनके बारे में जानना है, वो कैसे है, कहाँ पर है, कौन कौन से मतलब स्टेट के अंदर, इसके जो टच में जो स्टेट है उनमें कहाँ कहाँ पर है ये। ठीक है बेटा, इस लेसन को आपने 2 टाइम्स रीड करना है अच्छे से, और इसको समझना है, और जब भी मैं टेस्ट लूँगी उसके अंदर आप लोगों से इसमें तरह से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।